दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर बांग्लादेश को लेकर हलचल तेज हो गई है। वजह है पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के बीच बना नया मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट और इसमें बांग्लादेश की संभावित एंट्री। इसी मुद्दे पर भारत के विदेश मंत्रालय ने भी अपनी नज़रें गड़ा दी हैं। 21 अगस्त को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल से जब पूछा गया कि बांग्लादेश मक्का समझौते में शामिल होने की इच्छा जता रहा है, तो उन्होंने कहा कि भारत पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रम पर लगातार करीबी नज़र रख रहा है। उन्होंने इससे ज़्यादा टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। Rishabh, on your question, look, we continue to closely follow developments that are happening in West Asia. This is what I have to say at this point in time. मनीष, आपका सवाल बांग्लादेश के प्रधानमंत्री को लेके है, तो मैं ये देखिए कहना चाहूँगा कि इस पर मेरे लिए कुछ कहने के लिए नहीं है। अगर मेरे पास कोई अपडेट होगा तो मैं आपसे साझा करूँगा। अब सवाल है कि आखिर ये मक्का समझौता है क्या? 7 अगस्त 2026 को सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की ने मक्का में एक संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसके तहत तीनों देशों ने सामूहिक सुरक्षा और प्रतिरोध का ढांचा बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है। समझौते की अहम बात यह है कि तीनों में से किसी एक पर सशस्त्र हमला होने की स्थिति को साझा सुरक्षा चुनौती के तौर पर देखा जाएगा। इसी वजह से इसे कई रिपोर्टों में इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। हालांकि ये समझना ज़रूरी है कि ये नेटो नहीं है और इसका आधिकारिक नाम भी इस्लामिक नेटो नहीं है। पाकिस्तान की ओर से इस ढांचे को आगे दूसरे मुस्लिम देशों तक विस्तारित करने की बात ज़रूर सामने आई है। अब इसमें बांग्लादेश की दिलचस्पी ने भारत की चिंता बढ़ाने वाली बहस को जन्म दिया है। बांग्लादेश के विदेश राज्य मंत्री हुमायूं कबीर ने कहा है कि ढाका सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्की के साथ आर्थिक या रक्षा ढांचे में शामिल होने की संभावना को लेकर सकारात्मक रुख रखता है। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अंतिम फैसला बांग्लादेश के राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखकर होगा। एक अन्य मंत्री ने भी इसी रुख का समर्थन किया, यानी अभी बांग्लादेश इस गठबंधन का सदस्य नहीं बना है, लेकिन उसने दरवाज़ा ज़रूर खुला रखा है। और यही बात भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि बांग्लादेश की विदेश नीति में पिछले कुछ समय से बदलाव दिखाई दे रहा है। ढाका एक तरफ चीन के साथ रिश्ते मजबूत कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ भी संबंधों को आगे बढ़ा रहा है और अब सऊदी अरब, तुर्की, पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे में संभावित भागीदारी की बात कर रहा है। इसी बीच भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में भी कई संवेदनशील मुद्दे मौजूद हैं। सबसे बड़ा मुद्दा पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का प्रत्यर्पण है। ढाका लगातार इस मांग को उठा रहा है, जबकि भारत का कहना है कि ऐसे अनुरोध स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं के तहत देखे जा रहे हैं। उधर प्रधानमंत्री तारिक रहमान की भारत यात्रा को लेकर भी असमंजस बना हुआ है। भारत ने उन्हें द्विपक्षीय यात्रा का निमंत्रण दिया था, लेकिन 21 अगस्त तक ढाका की ओर से यात्रा की अंतिम पुष्टि नहीं हुई थी। तो क्या बांग्लादेश का मक्का समझौते की तरफ बढ़ना भारत के खिलाफ किसी नए रणनीतिक मोर्चे का संकेत है? अभी ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि भारत इस बदलते समीकरण को नज़रअंदाज नहीं कर रहा। विदेश मंत्रालय का बयान साफ संकेत देता है कि नई दिल्ली पश्चिम एशिया से लेकर दक्षिण एशिया तक बन रहे नए सुरक्षा समीकरणों पर करीबी नज़र रखे हुए है। आने वाले दिनों में असली सवाल यही होगा, क्या बांग्लादेश केवल विकल्प तलाश रहा है या वास्तव में पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इस नए सुरक्षा ढांचे का हिस्सा बनने जा रहा है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.